हमारी चल रही है उसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा जो टॉपिक कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे। कल हमने आपको बताया था एक वेरिएबल एक्स एफ एक्स दे रखा है, एक्स मतलब जो क्वेश्चन है वो एक्स वेरिएबल में दे रखा है, उसमें फाइंड कैसे करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके लिए हमने कल बताया था मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। तो यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें, फिर आज का वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आए। आज का जो वीडियो है वो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने पे ही है, लेकिन दो वेरिएबल के लिए। मतलब क्वेश्चन आपको इस टाइप से होगा, एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब उसमें आपको मैं कह रहा हूँ, कहने का अर्थ है दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई। अब यहाँ वाई दिख रहा है ना, जो हमने कल एग्जाम्पल लिए थे उसमें खाली एक्स ही था, एक्स ही था, पूरे में एक्स दिख रहा था। यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा था ना, तो वो उसको पहले देख लीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मेथड देखिए। इसमें सबसे पहले आप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, मतलब उसमें डी वाई अपॉन में, उसमें डिफरेंशियल कर रहे थे, उसमें डेरिवेटिव कर रहे थे, हिंदी में अवकलन कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव आता होगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना। ठीक है, तो पहले डेल एफ अपॉन में डेल एक्स एक बार निकाल लेंगे, और डेल एफ अपॉन में डेल, मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ कैसे करना, आप इजीली समझ। मतलब हमें पहले जो दे रखा है गिवन फंक्शन उसे लिख लेना है एक बार। पहले सबसे पहले डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकालना है, फिर डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकालना है। फिर क्या करना है, इसको क्या करना है, डेल एफ जो होगा, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल जीरो आ जाएगा, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल जीरो आ जाएगा। जीरो आने के बाद यहाँ से मतलब इसको जीरो, जो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स और डेल एफ अपॉन में डेल वाई आएगा उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। वहाँ से मान लीजिए इसको करने से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई -3, और सपोज मान लीजिए हो आएगी यही वाई बराबर जीरो। तो मान ये पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब इसमें आर निकालेंगे, एस निकालेंगे और टी निकालेंगे। आर का फॉर्मूला क्या है, डेल एफ डेल डेल मतलब दो बार डेरिवेटिव, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव एफ अपॉन में डेल डेल एफ अपॉन में एक्स डेल एक्स अपॉन में डेल वाई। टी क्या होगा, टी क्या होगा, डेल एफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट पुट करते हैं, पॉइंट को डालना पड़ेगा, पॉइंट डाल दें। ठीक है, पॉइंट भी डालेंगे। पहले सबसे पहले डेल एफ अपॉन में डेल एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकालना है, उसके बाद इसको जीरो के इक्वल कर देना, वहाँ से पॉइंट आ जाएंगे, कोई भी पॉइंट आएंगे। ठीक है, उन पॉइंटों फिर क्या निकालना, आर एस टी निकालना है, आर एस टी निकालना है। इसको याद कर लो, आर का फॉर्मूला दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एस में मतलब एक बार एक्स और वाई, ऐसे मतलब इसका अर्थ क्या इससे होगा, इसका अर्थ क्या होगा, डेल एफ डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ये अर्थ है। मतलब वाई वाले का एक्स के जो ये निकलेगा यहाँ से, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और ये वाई मतलब वाई है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई करा हुआ, उसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, जो आर एस नहीं आर टी माइनस आर स्क्वायर, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तभी हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम। और आर यदि इसमें ये होगा ग्रेटर जीरो होगा तो क्या होगा, ये चीज़ मिनिमम हो, और यदि आर लेस होगा तो मैक्सिमा होगी। और यदि आर टी स्क्वायर ये आ जाए, लेस आ जाए, तो नॉर मिनिमा होगा, और नेदर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा, मतलब ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। अभी कोई भी नहीं होगा, ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, और यदि आर स्क्वायर माइनस ये बराबर टी आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये केस क्या होगा, मतलब ये फाइंड ही नहीं होगा, डाउटफुल होगा। हम बोल सकते हैं कि डाउटफुल होगा। ये कंडीशन क्या होगी, डाउटफुल होगी। मैंने आपको बताया ये कंडीशन डाउटफुल, मतलब करने का तरीका क्या, भाई क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकाल लो, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई, इसको जीरो के इक्वल करो, फिर इसको जीरो के इक्वल करो, यहाँ से कोई वैल्यू मिल जाएंगी,
मान लीजिए x की मिल गई और यहाँ से y की मिल गई, वो क्या हो गया, पॉइंट हो गया। पॉइंट हो गया, मान लीजिए 3 - 3 और पॉइंट हो गया। फिर क्या करना है, इस आर एस टी मतलब दो बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और इसका अर्थ x के रिस्पेक्ट में y का, s का अर्थ और t का मतलब y का दो बार। फिर आर टी एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम फुलफिल मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ये नहीं होगा तो नहीं निकाल, यदि ये आ गया तो फिर नहीं निकाल, ठीक है। फिर ये तो नॉन मिनिमा नॉन मैक्सिमा के हो जाएंगे। ये है और 0 है, ये ऐसा आ रहा है तो ये मिनिमा है, और ऐसे है तो मैक्सिमा है। बस इतना याद कर लीजिए, फिर आप सवाल निकाल सकते हैं। मैंने आपको समझाया आज के लेक्चर में, हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे करते हैं। और आप देखिए इसको इजली बोलेंगे तो मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना आता ही है तो आप इजली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे ये एग्जांपल है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में 6 आएगा, ठीक है, एक्स वाला हो गया। और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया पॉइंट होगा। पॉइंट होने के बाद दीदी आप आर का दो बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो आपको 2 ही तो मिलेगा, आपको वैल्यू तो मिल नहीं रही। और यदि इसका वाई के रिस्पेक्ट में जो और एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो और पॉइंट डालेंगे। मैं आपको इसका नोट्स बता देता हूँ, करना कैसे है, मतलब करना कैसे हो तो मैंने बता दिया आपको। मेथड तो ये पूरा होगा। यदि आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालने वाले दो वेरिएबल x1 y1, एक्स वाला बता दिया था, और y वाले का मेथड ये मेथड क्लियर है तो आप उसमें कोई भी सवाल निकाल सकते। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल मैं आपको इसका बता देता हूँ नोट्स में किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये आपका रहा नोट्स। आपको हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल सही हाथों से बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हुए, एक चीज़ एक्सप्लेन है इसमें, ये देख सकते हैं। ये जो मैंने बताया था वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बता दिया है, ये इस तरीके से करना वो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आप खुद लगाइए। ठीक है, नोट्स भी आपको बता दें, वीडियो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।